आसमान छूती इमारतें अपने आप खड़ी नहीं होती। आज के इस एक्सप्लेनर में हम कंस्ट्रक्शन की दुनिया के उस अनसुने हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जो इन मेगा स्ट्रक्चर्स को मुमकिन बनाता है। इस मास्टर क्लास में हम इंजीनियरिंग, सेफ्टी और एलिवेटेड कंस्ट्रक्शन की गहराइयों में डाइव इन करेंगे। अब सबसे पहला और बहुत ही दिलचस्प सवाल ये उठता है, क्या हर तरह की स्कैफोल्डिंग हर जगह यूज की जा सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हर प्रोजेक्ट की जरूरतें एकदम अलग होती हैं। यहाँ वन साइज फिट्स ऑल वाली अप्रोच बिल्कुल काम नहीं आती। तो चलिए अपनी इस जर्नी को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं। हम पहले लो एलिवेशन और ट्रेडिशनल तरीकों को देखेंगे, फिर स्टैंडर्ड और मोबाइल सिस्टम्स की बात करेंगे, उसके बाद सीधे आसमान की तरफ हाई एल्टीट्यूड कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे उन यूनिवर्सल सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की जो जान बचाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, लो एलिवेशन और ट्रेडिशनल स्कैफोल्ड्स। यहाँ हम उन बुनियादी और प्रैक्टिकल तकनीकों को समझेंगे जो जमीन के बिल्कुल करीब इस्तेमाल होती हैं। इंडिया और बहुत सी एशियन कंट्रीज में छोटे कंस्ट्रक्शन के लिए बैम्बू यानी बांस की स्कैफोल्डिंग आज भी एक लाइफलाइन की तरह है। अब जो बात यहाँ सबसे क्रूशियल है वो है इसकी सेफ्टी का सीक्रेट। ये पूरा स्ट्रक्चर एक बेहद मजबूत बाइंडिंग पर टिका होता है। अगर बाइंडिंग में जरा सी भी ढील हुई तो समझिए पूरा स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। अब थोड़ा इंडोर कामों की तरफ आते हैं। ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग खासतौर पर 5 मीटर तक की ऊंचाई वाले कामों के लिए बनी है, जैसे घर के अंदर की पेंटिंग या रिपेयर। यहाँ रूल बहुत ही सिंपल लेकिन सख्त है। इस प्लेटफॉर्म को स्टेबल रखना है, इसलिए ओवरलोडिंग की यहाँ बिल्कुल मनाही है। ग्राउंड लेवल की बात हो गई। अब इस जर्नी में थोड़ा और ऊपर चलते हैं, हमारे दूसरे सेक्शन स्टैंडर्ड और मोबाइल सिस्टम्स की ओर। जब भी कोई स्कैफोल्डिंग शब्द सुनता है तो दिमाग में सबसे पहले जो तस्वीर आती है वो यही सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो या बाहरी प्लास्टर का काम, सीधे जमीन से सपोर्ट लेने वाला ये स्ट्रक्चर अपने पाइप्स और फ्रेम्स के साथ हर जगह देखने को मिल जाता है। लेकिन इस स्ट्रक्चर की सेफ्टी कोई मजाक नहीं है। ये रिक्वायरमेंट्स एकदम नॉन नेगोशिएबल हैं। प्रॉपर बेस प्लेट होनी ही चाहिए क्योंकि फाउंडेशन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। उसके साथ स्ट्रिक्ट ब्रेसिंग, गॉर्डरेल्स और काम करने के लिए फुल प्लैंकिंग। फाउंडेशन सही नहीं तो कुछ भी सही नहीं। चलिए एक बहुत ही शार्प कंट्रास्ट देखते हैं। एक तरफ है सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग, एकदम हेवी ड्यूटी, जो भारी भारी कंस्ट्रक्शन के लिए फिक्स रहती है, और दूसरी तरफ है मोबाइल स्कैफोल्डिंग, लाइट वेट, पहियों वाली, जो अंदर के इलेक्ट्रिकल या फॉल्स सीलिंग जैसे कामों के लिए बड़ी आसानी से मूव कर सकती है। लेकिन एक सेकंड, जिन पहियों की वजह से ये इतनी यूजफुल है वही इसे बहुत खतरनाक भी बना सकते हैं। इसीलिए व्हील लॉक्स बिल्कुल मैंडेटरी हैं। और सबसे बड़ा नियम, जब स्कैफोल्ड को मूव किया जा रहा हो तब प्लेटफॉर्म पर किसी भी वर्कर को नहीं होना चाहिए। नो एक्सेप्शंस। ओके, अब आते हैं असली और सीरियस गेम में, हाई एल्टीट्यूड कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है रिस्क और इंजीनियरिंग का लेवल एकदम एक्सट्रीम हो जाता। इस एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के हर माहौल की अपनी अलग सेफ्टी डिमांड होती है। बिजी रोड्स पर कैंटिलीवर, जहां इंजीनियर का अप्रूवल ही सब कुछ है। ग्लास क्लीनिंग के लिए सस्पेंडेड प्लेटफॉर्म, जहां लाइफलाइन जरूरी है। और रिफाइनरीज में ट्यूब और कपलर, जहां हर जॉइंट की चेकिंग अहम है। चलिए इन्हें और करीब से देखते हैं। इमेजिन कीजिए नीचे एक बहुत ही बिजी सड़क है जहां ग्राउंड सपोर्ट देना इम्पॉसिबल है। वहां आती है कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग। इसे सिर्फ एक तरफ से नीडल बीम के जरिए हवा में होल्ड किया जाता है। ये इंजीनियरिंग के साहस की एक बेहतरीन मिसाल है, लेकिन इसमें कोलैप्स का रिस्क बहुत हाई होता है। बिना स्ट्रिक्ट लोड लिमिट्स और इंजीनियर के अप्रूवल के ये सिस्टम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब सोचिए एक प्लेटफॉर्म जो शहर की सड़क से सैकड़ों फीट ऊपर हवा में झूल रहा है। हाई राइज बिल्डिंग्स के शीशे साफ करने के लिए इसे ही यूज करते हैं। चूंकि ये सिर्फ वायर्स पर लटका है, इसलिए यहाँ सेफ्टी का अल्टीमेट बैकअप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट लाइफलाइन होती है। साथ ही डेली मोटर इंस्पेक्शन तो करना ही पड़ता है। इंडस्ट्रियल प्लांट्स और रिफाइनरीज का स्ट्रक्चर बहुत पेचीदा होता है। वहाँ ट्यूब और कपलर स्कैफोल्डिंग एक इंडस्ट्रियल पजल की तरह काम करती है। ये बहुत कस्टम और फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है कपलर्स की टाइटनिंग। हर एक जॉइंट को बेहद सावधानी से चेक करना पड़ता है क्योंकि पूरा भारी स्ट्रक्चर इन्हीं पर टिका होता है। तो हमने ग्राउंड लेवल से लेकर स्काई हाई इंजीनियरिंग तक बहुत कुछ देख लिया। अब बात करते हैं उन यूनिवर्सल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की जो हर ऊंचाई और हर सिचुएशन में लागू होते हैं।
ये सेफ्टी रिक्वायरमेंट सिर्फ सुझाव नहीं है, ये लाइफ सेविंग रूल्स हैं जिन पर कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस्तेमाल से पहले ग्रीन टैग, हर दिन इक्विपमेंट का इंस्पेक्शन, प्रॉपर एक्सेस लैडर, जीरो ओवरलोडिंग, गार्ड रेल्स और ऊंचाई पर हमेशा फुल बॉडी हार्नेस। ये नियम कंस्ट्रक्शन साइट की बाइबल हैं और इन्हें फॉलो करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। हमारी इस पूरी मास्टर क्लास का निचोड़ इस एक लाइन में बहुत ही शानदार तरीके से समराइज हो जाता है। राइट स्कैफोल्डिंग का सिलेक्शन सेफ्टी और प्रोडक्टिविटी दोनों इंप्रूव करता है। बिल्कुल सही। सही काम के लिए सही टूल चुनने से सिर्फ लोगों की जान ही सुरक्षित नहीं होती, बल्कि काम की एफिशिएंसी भी कई गुना बढ़ जाती है। तो अब इस एक्सप्लेनेयर को खत्म करने से पहले एक थॉट। अगली बार जब हम किसी शहर की ऊंची स्काईलाइन को देखते हैं तो ये सोचना दिलचस्प होगा ना कि वो कौन सी इनविजिबल इंजीनियरिंग है जो उन वर्कर्स को उस एक्सट्रीम ऊंचाई पे भी सुरक्षित रख रही है। उम्मीद है कि अब इस सवाल का जवाब और इस इंजीनियरिंग के पीछे की साइंस बिल्कुल साफ हो गई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।